हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आज इस चैनल पर आपको मैथ्स की क्लास पढ़ाई जाएगी। ये मैथ्स की क्लास ग्रुप डी, पटवार, SSC, वनपाल, रीट, थर्ड ग्रेड टीचर और स्टेट पुलिस सभी एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए आपको पढ़ाया जाता है। और यदि आप फिर से कहूँ मैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ आपके सारी बेसिक वीक पॉइंट, कमजोरियाँ, चाहे वो मैथ्स की हो या साइंस की हो, क्योंकि इस चैनल पर मेनली अभी फ़िलहाल में 2 क्लासें प्रोवाइड की जा रही है, एक तो साइंस में फिजिक्स और मैथ्स। तो इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, आपकी छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट, हर वो चीज़ पढ़ाई जा रही है, हर वो चीज़ को, आपकी कमजोरियों को दूर की जा रही है। आप बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपको अपनी सारी कमजोरियां मैथ्स में, चाहे वो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक हो, दूर करनी है तो प्लेलिस्ट पर जाइए और शुरू से वीडियो को देखिए किसी भी टॉपिक का। अगर आपको सबसे पहले परसेंटेज देखें, फिर लाभ हानि देखें, उसके बाद कंटिन्यू वीडियो देखते चले जाएँ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी अपने शेयर करें और लाइक करें। तो आइए आज देखते हैं। तो आज हमारा चलेगा टाइप 11 चलेगा। इससे पहले मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको कराया था। जैसा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह मूल राशि क्या है। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन वो लगभग इसी प्रकार का था। तो उसके अंदर क्या दिया गया था कि आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया था कि यदि किसी भी राशि पर इतने % वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए इतने % की दर से दिया जाता है, और उसमें क्या था, 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर इतने रुपया हो, तो वह राशि क्या है। इस तरीके का एक क्वेश्चन था पिछला टाइप, और ये टाइप उससे मिलता जुलता है। तो उसमें मैंने बेसिक मेथड और एडवांस मेथड आपको दोनों समझाए थे, हैं, यानी ट्रिकी मेथड। तो सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कर दिया है कि वहाँ साधारण ब्याज का अंतर दे रखा था और यहाँ पर क्या कर दिया है इसने, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमने, आप पीछे का वीडियो जाके देखेंगे तो समय का अंतर लिखा था बट्टे में। अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ क्या करना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह से सूत्र लिखेंगे, मूलधन बराबर, अब देखो क्या कह रहा है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर से 3% अधिक होता है, साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होता तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो वह मूल राशि क्या होगा। तो ब्याजों का अंतर इंटू 100, ब्याजों का अंतर इंटू 100 बटा दर का अंतर इंटू समय। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम शॉर्टकट मेथड के लिए। क्यों? क्योंकि इसे बेसिक से कराऊंगा तो फिर ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन था जो आपको करा रखा पिछले टाइप में, तो आप जाके पीछे देखेंगे तो सेम, बस यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये दर का अंतर, यहाँ पे समय का अंतर था और यहाँ इंटू दर था पीछे, बस इतना सा चेंज है, वो सवाल के अनुरूप है। अब देखिए क्या कह रहा है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती, यानी अभी 3% कम है और अब 3% अधिक होती, तो ये दर का अंतर आ गया 3, क्योंकि 3% अधिक होती बोल रहा है तो 3 अंतर आ गया। तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, अभी 105 रुपये अधिक प्राप्त होते जितने मिलने वाले थे, तो ये ब्याज का अंतर आ गया। तो हम सीधे मान रख देंगे, P बराबर ब्याज का अंतर 105 इंटू 100 यहाँ का सूत्र का, बटा दर का अंतर 3 और गुना समय कितना है, ये 5 वर्ष, ये 5 वर्ष। इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 हैं, और ये आपके बच गया, ये कितना बच गया आपके, 105 दूनी 210, 210 और एक 0 ये वाला, बटा 3, और ये 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये 700 रुपये आ गया आपके मूलधन। यही आपका आंसर है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है बस, हैं। तो बेसिक मेथड से मैंने आपको ये ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, इसलिए मैंने इसको आपको बेसिक मेथड से नहीं कराया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ठीक है भाई, यदि साधारण ब्याज की दर
जो भी पहले थी उससे 3% अधिक होती, क्वेश्चन बदल के कह देगा 5% अधिक होता, तो जितना भी होता होता हो तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते। क्या ब्याज, तो मूल राशि क्या होगी, तो ब्याजों का अंतर इंटू 100, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर इंटू 100 बटा दर का अंतर इंटू समय, ये सूत्र हो जाएगा हमारा, है ये सूत्र है हमारा। यहाँ मान रख देंगे ब्याज का अंतर 105 रुपये इंटू 100 फॉर्मूले का, दर का अंतर 3 और समय का अंतर 5। सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, पी यानी मूलधन आपके 700 रुपये आ गया, यही आपका आंसर होगा, हैं। तो अब चलते हैं अगले टाइप 12 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन एवं साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपया है तो वह राशि क्या है। तो पहले तो मैं ये देखो अलग टाइप है ना ये, तो पहले मैं इसको बेसिक से करा देता हूँ, क्योंकि जो बेसिक से बहुत लंबे सवाल हो जाएंगे, 2-2 स्टेप बनेगी, एक पहली बने एक दूसरी बने, उसको तो अपन शॉर्ट मेथड से कर लेंगे ताकि समय बर्बाद ना हो इस तरह क्वेश्चन। और जो बताने वाली चीज़ होगी वो मैं दोनों मेथड से बता दूंगा आपको। तो यहाँ देखो, माना P बराबर X, P यानी प्रिंसिपल मूलधन है ना, मूलधन बराबर 100 रुपये, R हमको दे रखा है यहाँ पे, R बराबर 5% और T बराबर 4 वर्ष दे दिया। तो मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए है। तो जब ये तीनों दे दिया तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं हम, इसलिए SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100 होता है। तो P कितना है X, R कितना है 5, T कितना है 4 बटे 100, यही होगा ना, यही होगा। और इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं 4 से 25 बार और इसको काट देते हैं 5 से 5 बार, हैं। तो SI बराबर कितना आ गया, X बटा 5, ये आपका ये आ गया। अब SI ये आ गया, SI ये ज्ञात कर लिया हमने, SI जो है ये आ गया आपके 1 बटा 5 रुपये, मूलधन ये 100 रुपये है, ध्यान से देखो। और वो बोल रहा है कि मूलधन एवं साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये, तो वह राशि ज्ञात करो। चूँकि बाई क्वेश्चन मूलधन एवं साधारण ब्याज, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ आपको सब, है ना। ये अगर मैं लिख रहा हूँ ना तो ये मैं सोचना सवाल लंबा हो रहा है, ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि कभी भी आप अपनी कॉपी उठा के देखोगे, नोटबुक उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कैसे हुआ है, हैं। तो बाई क्वेश्चन यानी क्वेश्चन से मूलधन एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है, बराबर 840 रुपये, है ना। 840 रुपये है, ये 840 ये रुपये, ये लो हटाओ, है ऐसे कर दिया हमने RS। इसलिए अब मूलधन और SI का अंतर है, तो मूलधन X और SI कितना आया, 1 बटा 5 अभी निकाला है हमने, बराबर 840। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे अब देखते जाओ आप, क्योंकि यहाँ भी तो आपको प्रॉब्लम रहती है। तो इसके नीचे अपन क्या करेंगे, 1 लगा के और ये एलसीएम ले लेते हैं 5, तो ये 5 बार ये 5x माइनस x बराबर 840, यहाँ तक आ गया। अब देखो ये इसको बोलते हैं डिसएम्प्लाइज या इस चिन्ह को, तो 5x में से 1x गया आएगा तो 4x बराबर ये 5 उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये देखो ना इधर, यहाँ बट्टा 1 लगा दूंगा इस तरह से तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 840 तो पहले ही था, ये 5 का गुणा कर दिया है। अगले स्टेप में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ ना करके यहीं कर देता हूँ। अगले स्टेप में देखो x यहीं रह जाएगा, बराबर 840 गुणा 5 बटा 4 है। अब 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 0, तो ये क्या बन गया 210 गुणा 5 है, 21 पंजे 105, ये 1050 रुपये। तो आपके वह राशि क्या आ गई, वह राशि तो P बराबर कितना आ गया 1050 रुपये, यही आपका आंसर है। देख लो आप, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा लॉन्ग मेथड से। अब इसी को आप एक शॉर्ट मेथड से करेंगे। शॉर्ट मेथड देखते हैं इसका ज़रा हम एक सूत्र के द्वारा, सेकंड मेथड
हैं। तो सेकंड मेथड देखो, ये तो यहाँ तक हो गया है, ये हो गया यहाँ तक। अब सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड में कुछ नहीं करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है ना। वह राशि क्या है, वह राशि क्या है, यही ज्ञात करा हमने यहाँ भी। तो वह राशि P बराबर, और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर इंटू 100 हैं, और ये बटा करके 100 माइनस, और कोष्टक में दर R इंटू टी, समय दिया ना इसमें 4 वर्ष, तो R इंटू टी कर देना हमको, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। तो ब्याज का अंतर, अब देखो मूलधन एवं साधारण ब्याज का अंतर दे दिया इसने, तो यहाँ मान रख देते हैं अपन सीधे सीधे। ब्याज का अंतर 840 रुपये, ये 840 इंटू 100, और बटे में ये 100, और ये माइनस R कितना है, R 5%, और टी कितना है 4%, 4 वर्ष, तो 5 चौक 20। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, ये देखो 840 इंटू 100 बटा ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और 100 माइनस 20 80, 1 8 से ये 8 कैंसिल हैं, और ये 1 8 से 1 8 कैंसिल, और 8 पंजे 40, ये 105 बार, ये आपके 840 जो है 8 से 105 बार कटेगा। तो ये P ज्ञात हो गया। तो P, अब इसमें क्या है देखो, यहाँ 10 है, तो 105 गुणा 10 बराबर 1050 रुपये। ये इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है। इसमें आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जितने भी ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है भाई, है। तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि जहाँ ज़रूरत है वहीं ट्रिक लगाएं, बाकी तो मेथड है ही हमारा, है। तो ये आप दोनों मेथड हो गया आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए ये आपका अगला टाइप रहेगा। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना जरा इधर और समझने की कोशिश करना कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये का 920 रुपये हो जाता है। 800 रुपये का यानी 800 मूलधन हो गया, और 920 रुपये हो जाता है, यानी ब्याज के 120 रुपये बढ़ गए, तो 920 रुपये जो हुआ वो मिश्रधन हो गया, ये अमाउंट। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, 3% और बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, यानी अब कितनी हो जाएगी। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए वही मेथड देखना है, शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको। ये ए अमाउंट प्लस माइनस P इंटू टी इंटू R बटा 100, बस सिर्फ इतना ही करना है आपको। अब ये जो प्लस है, यदि दर बढ़े तो प्लस, यदि दर घटे तो माइनस लगाएं। अब क्या कह रहा है ये कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, इसलिए ए प्लस रहेगा हमारा। और अगर ये कहता है कि 3% कम हो जाए तो राशि, तो 3% कम होता तो राशि घट जाती ना, और घट जाती राशि तो माइनस आता फिर, हैं। क्यों, क्योंकि मिश्र धन में से उसको माइनस करना पड़ता हमारे को, जो आता घट जाता तो। तो अभी क्या है, 3% बढ़ जाए, हैं। तो 3% जब बढ़ रहा है, जब 3% ये बढ़ रहा है, ध्यान से देखो बोर्ड की ओर, जब 3% बढ़ रहा है तो इसका क्या लिखेंगे हम, ए प्लस जो मिश्र धन है P इंटू टी इंटू R बटा 100। तो अब क्या करना है, यहाँ मान रख देना केवल। तो यहाँ देखो, यहाँ अब मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको अभी, है ना, अभी कुछ कर नहीं रहा मैं। ए बराबर 920 रुपये, P बराबर 800 रुपये, T बराबर 3 वर्ष, R बराबर 3%। ये सब मान अपन को, ये जितने भी मान हैं उठा के इस सूत्र में रख देना है हमें। तो रखते हैं ए की जगह, इसलिए ए की जगह 920 रुपये, और प्लस करना है हमें अब 800, है ना, इंटू टी कितना है 3 वर्ष, इंटू R कितना है 3 बटा 100, ये
दो बिंदी से ही दो बिंदी कट गया, 3 तिया 9 8 72 हो गया। तो 920 प्लस 72 हैं, तो ये कितना आ जाएगा 992 रुपये। तो कितनी राशि हो जाएगी, तो 992 रुपये हो जाएगी। यही आपके ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये आंसर है, ये 992 रुपये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, अभिष्ट राशि। कितनी राशि हो जाएगी, तो अभिष्ट राशि इतनी हो जाएगी। ये एक नया मेथड था आपके क्वेश्चन का, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह टाइप 14 में, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देते तो ब्याज कितना अधिक होता। तो पहले ब्याज कितना मिल रहा है, पहला ब्याज साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए है, ये पहला ब्याज हो गया। तो कह रहा है कि वो दूसरा ब्याज कितना ब्याज अधिक होगा, यही है ना। अब वो कह रहा है कि 11% के हिसाब से 2 साल का इतना मिल रहा था, अगर मैं इसको 13% से पैसे देता तो ये ब्याज कितना अधिक मिलता। तो इसका मतलब अब जो ब्याज निकालेंगे वो दूसरा ब्याज होगा, तो ब्याज का अंतर आ जाएगा ये। तो मैं इसके लिए भी देखो शॉर्टकट मेथड है, बढ़िया ट्रिकी मेथड, जल्दी सवाल होता है, क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग रहा है। ब्याजों का अंतर, यही याद करेंगे हम, यही निकल के आने वाला हमारे पास, क्योंकि पहले का ब्याज वो है और अब कितना ज़्यादा मिलेगा हमको। तो ब्याजों का अंतर, और यहाँ बराबर लिखे क्या कर देंगे, दरों का अंतर, दरों का पहला दर इनटू पहला ब्याज, ऐसे होगा ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन से। देखिए, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपये है, तो यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे तो कितना ब्याज अधिक होगा। तो ब्याजों का अंतर निकले के आएगा हमारे पास, वो कितना आएगा देखो, हैं दरों का अंतर, तो दर दूसरा दर 13% से दें और 11 से दे दिया, तो ये 13 - 11 बटा पहला दर 11% इनटू पहला ब्याज 550 दे रखा है। इसी को सोल्व करना है बस, तो काट दो, 11 पंजे 55, ये 50 बार, और ये 13 में से 11 जाएंगे तो 12 13 2 × 50, ये 100 रुपये हो जाएगा। ये ब्याज का अंतर, यानी कितना ब्याज अधिक मिलेगा, कितना ब्याज अधिक होगा, 100 रुपये, 100 रुपये ब्याज अधिक होगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक टाइप ये था, ये भी 2 सेकंड का सवाल है सिर्फ, हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में आने वाले टाइप ख़त्म हुए हैं। और अब आप क्या करेंगे कि इसके बाद आप किसी भी बुक को उठा के उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हैं। और कुछ जब हम टेस्ट सीरीज वगैरह चलाएंगे तो और भी प्रश्नों का समावेश लेके आएंगे, जो पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो आज इस वीडियो के साथ आपका साधारण ब्याज समाप्त हुआ। ठीक है, तो आज तक की वीडियो में यहीं तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में चक्रवर्ती ब्याज के साथ। ये चक्रवर्ती ब्याज वाला चैप्टर चालू करेंगे। तो आपको यदि ये क्वेश्चन अच्छे लगे, पसंद आया और आपने कुछ सीखा, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी मेहनत करें और अपने मुकाम को हासिल करें। जब भी एग्ज़ाम होगा एक सीट अपनी निर्धारित करें एग्ज़ाम के अंदर। कुछ रह जाता है, कुछ कमी है, तो कमेंट सेक्शन में जाके सुझाव दें, बताएं, हैं। तो आपको लगभग इसमें 14 क्वेश्चन मैंने करा दिए, और अगर आप ही 14-15 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, जो लगभग ऑलमोस्ट सभी इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, जय हिंद।